हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको आप लेडीज़ कोटी पे या जेंट्स स्वेटर पे या कार्डिगन पे, पुलोवर पे, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको शामिल कर सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट पे किसी में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा आसान है ये डिज़ाइन, और बहुत हर कलर पे अच्छा लगने वाला है। ये जिगजैग डिज़ाइन है ये, और इसको आप हर अपने सारे प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए 7 के मल्टीपल में फंदे, 7+7 करके ऐसे 7+7+7, और उसमें 3 फंदे और ऐड कर लें। 3 स्टिचेस जो हैं वो उसमें और ऐड कर लें। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन जो है आपके किसी भी प्रोजेक्ट में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो हमने ये इस डिज़ाइन की पहली सिलाई है, और मैंने यहाँ पे 17 फंदे जो हैं, 17 स्टिचेस जो हैं इसमें सिलाई पे डाले हैं, 17 फंदे। तो यहाँ पे हम पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, धागे को आगे करेंगे और एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। फिर धागा हम पीछे करेंगे और आगे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पर 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। इस तरह से 2 फंदा को हमने सीधी साइड से ऐसे एक साथ बुनना है सीधा। तो 2 फंदे सीधे बुन लिए एक साथ, 2 का हमने 1 किया, फिर एक फंदा और यहाँ पे सीधा बुनना है। अब यहाँ पे धागे को आगे करना है और यहाँ पर एक धागे को ऐसे घुमा के लेना है, एक जाली डालनी है हमने, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है। तो अब तक हमने जितना ये बनाया इसी को ही हम आगे रिपीट करेंगे। एक फंदा हमने स्लिप किया, ये हमारा ए स्टिच है जो कि हमारे लास्ट में आएगा, सिलाई के लास्ट में आएगा। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुना, 3 फंदे हमने सीधे बुने, फिर हमने 2 का 1 किया सीधी साइड से, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डाली और एक उल्टा फंदा बुना। अब हमने धागे को आगे पीछे करना है और फिर से यही रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 3 फंदे यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे, 2 हो गए और ये 3 फंदे सीधे, 2 का हमने फिर से 1 किया, एक फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे धागा आगे किया, एक यहाँ पे जाली डाली और एक फंदा उल्टा बुना। तो धागा पीछे, जो हमारा ए स्टिच है इसको हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। तो इसी तरह से हमने ये पहली सिलाई ख़त्म की। मैं यहाँ पे 2 बार बना के दिखा रही हूँ। आपका प्रोजेक्ट में ज़्यादा फंदे होंगे तो यही डिज़ाइन आपने, यही फंदे बार बार आपने 7 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। उसके बाद हम इसकी उल्टी सिलाई पे आते हैं, दूसरी सिलाई पे। तो देखिए, पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया, उसके बाद जो फंदा इधर को उल्टा है वो हमने सीधा बुनना है इस तरह से। अब ये फंदे को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद बाकी के 6 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लिए। जो सीधा फंदा बुना था हमने एक, उसको हमने उल्टा फंदा बुना था उसको हमने उल्टी साइड से सीधा बुनना है इस तरह से। अब धागे को अपनी तरफ करना है और 6 फंदे फिर से उल्टे बुनने हैं। तो ये दूसरी सिलाई जो है हमारी इसी तरह से जाएगी पूरे प्रोजेक्ट में। आपने कितने भी फंदे डाले होंगे कि कोई कुछ भी हमारा सीधी साइड से जो भी डिज़ाइन चेंज होगा सीधी साइड से ही होगा, लेकिन उल्टी साइड से यही सेकंड रो हमने बार बार उल्टी साइड पे बुननी है। जैसे हमने अभी बुना ऐसे ही हमने 4th रो भी बुननी है, ऐसे ही हमने 6th रो भी बुननी है। तो इसी तरह से हम इसको बुनेंगे। अब आ जाते हैं सीधी साइड पे और इसकी तीसरी सिलाई पे। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया हमने, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुना। अब धागा पीछे करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे बुने थे ना सीधे, अब हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 ये 2। अब यहाँ पे हमने पहले 2 का 1 किया था, तो अब भी हम यहाँ पे 2 का 1 ही करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 फंदे सीधे बुने, एक हमने इसके साथ घटा दिया।
अब ये एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बुन रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। अब धागे को आगे करेंगे और एक यहाँ पे जाली डालेंगे और ये एक उल्टा फंदा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसी तरह से 2 का 1 कर लिया। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर एक और फंदा सीधा। अभी हमने तीसरी सिलाई में हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे हो जाते हैं। अब धागे को अपनी तरफ करना है और एक यहाँ पे जाली डालनी है और एक फंदा उल्टा बुनना है। अब धागा पीछे करेंगे, एस स्टिच को हमने सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बन के ख़त्म हो गई। अब चौथी सिलाई हमारी उल्टी है, तो इसको हमने सेम उसी तरह से रिपीट करना है जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी ना, वे सेम वैसे ही बनाना है। एक फंदा सीधा है यहाँ पर और 6 फंदे उल्टे। तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अब बार बार नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए 6 फंदे उल्टे और यहाँ पर ये सीधा, फिर 6 फंदे उल्टे। तो इसको हमने ऐसे ही बुनना है। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको किसी भी ऊन में डालें, आप इसको फर वाली ऊन में भी डाल सकते हैं। जो थोड़े थोड़े फर वाली वूल होती है ना, उसको भी इस डिज़ाइन को आप उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से खिल के आता है। ये देखिए इसी तरह से हमारी 4 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई में। तो 5वीं सिलाई में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे एक फंदा सीधा। अभी पहले हमने 3 बुने थे, फिर 2 बुने थे, अब हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद 2 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर 2 फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 फंदे हमारे पास सीधे हो गए। यहाँ पे हमने एक उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर यहाँ 2 का 1 किया, फिर आगे 3 फंदे सीधे बुने। अब उसके बाद धागे को ऐसे आगे करना है और एक यहाँ पे जाली बना देनी है और फिर हमने एक उल्टा फंदा बुनना है। फिर हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद 2 का 1 करेंगे, फिर यही रिपीट करना है जो हमने पहले बुना। यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर एक फंदा सीधा बुना। उसके बाद आगे 2 फंदे हमारे पास सीधे हैं, उनको सीधा बुनना है। फिर धागा आगे करना है, एक यहाँ पे जाली बना लेनी है और एक जो है वो उल्टा फंदा बुनना है। धागा पीछे करना है और एस स्टिच जो है उसको ऐसे सीधा बुन देना है। तो इस तरह से हमारी 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म होती। अब फ्रेंड्स उसके बाद उल्टी सिलाई है, तो सारी सिलाई हमने उल्टी ही बुननी है। 6 रो जैसे हमने वैसे बुन रहे थे, एक फंदा सीधा और 6 फंदे उल्टे, इसी तरह से हमने इसको बुन के ख़त्म कर। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी 7वीं सिलाई है। तो 7वीं सिलाई में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक जाली डालेंगे। उल्टे फंदे के बाद हमने एक जाली डाली यहाँ पे, और इस जाली को आप ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि आगे हमारा सीधा फंदा आएगा एक, तो एक जाली और एक सीधा फंदा इस तरह से। और आगे जो है इस फंदे को ऐसे स्लिप करना है, 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करना है और उसके बाद इन दोनों का हमने यहाँ पे एक बना देना है। अब हमारा यहाँ से इस साइड को घूम गया डिज़ाइन जो है ना, इस तरफ को घूम गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 फंदे आगे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये 3 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे धागे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे उल्टा फंदा बुनेंगे और उसके साथ यहाँ पे धागे को इधर ही रखना है और एक फंदा सीधा बुनना है और उसके साथ हमने जाली डाली है। जैसे हमने यहाँ पे किया सेम अब आगे भी हम वही करेंगे। अब धागे को हम पीछे रखेंगे और 2 फंदों को स्लिप करेंगे और इन दोनों को इस तरह से लेते हुए यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। आप फंदों को घुमाना ना भूलें, इसे घुमा के फंदों को स्लिप करके फिर पीछे से फिर बनाएं उनको।
तो यहाँ पे चेन जैसा बन के आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा सीधा और 2 फंदे और सीधे, यानी 3 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए और लास्ट में यहाँ पे एक हमारा उल्टा फंदा है। तो ये उल्टा यहाँ पे अब हमारा मेरे पास इतने ही फंदे हैं, तो यहाँ पे आगे नहीं हम वो बनाना, हमने जाली नहीं डालनी है। लेकिन आपके पास बहुत सारे फंदे होंगे तो आप उस तरह से इस उल्टे फंदे के बाद यहाँ पे जाली जरूर डाल लें। तो यहाँ पे आगे धागा पीछे और ए स्टिच को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 7 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से है, तो उल्टी साइड से पहले फंदे को स्लिप करना है और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है, उसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे और बाकी 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये सिलाई हमारी इसी तरह से जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी 9वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए धागे को पीछे रखना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा था ना, उसको हमने अब सीधा बुनना है और उसके बाद आगे को आगे करना है और एक जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। इस तरह से हमने एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक सीधा, फिर एक जाली, फिर एक फंदा सीधा बुना। अब इन 2 फंदों को हमने ऐसे स्लिप करना है और इन 2 का एक कर देना है, बैक लूप से 2 का एक कर देना है। उसके बाद आगे 2 फंदे हमारे पास सीधे हैं, इनको 2 को सीधा बुन लेना है। अब धागे को अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक जाली डालेंगे। उसके बाद धागा पीछे रखेंगे, 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और इस तरह से बैक लूप से लेते हुए इनको 2 का एक कर देंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा है, उसको उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, है स्टिच को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी ये 9 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो जाती हैं। फ्रेंड्स आ जाते हैं इसकी 11वीं सिलाई में। 10वीं सिलाई उल्टी थी, वो मैंने बुन ली, वो वैसे ही थी जैसे हमेशा हम बनाते आ रहे हैं। अब ऐसे फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, इन 2 को हमने सीधा बुन लिया। अब धागे को अपनी तरफ करना है और एक फंदा जाली डालते हुए एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। उसके बाद इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, 2 फंदों को सिलाई पे ऐसे उतारेंगे और बैक लूप से लेते हुए इनको इस तरह से 2 का एक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमारे पास अब ये एक फंदा बचा है यहाँ पे उल्टा, सॉरी सीधा। ये सीधा एक था, वो एक बुन लिया हमने यहाँ पे। धागा अपनी तरफ को, एक उल्टा फंदा, अब धागा पीछे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ को करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक जाली डालेंगे। अब धागे को पीछे ही रखना है और 2 फंदा को ऐसे स्लिप करना है और 2 का हमने एक कर देना है। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, एक फंदा, ये सीधा हमने बुन लिया ए स्टिच। तो इस तरह से हमारी 11 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। 12वीं सिलाई जो है हमारी उल्टी है, तो उसको हम उसी तरह से एक सीधा फंदा बुनेंगे, 6 उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा डिज़ाइन जो था वो इसी तरह से है, यहाँ तक ही इतना ही बनाना है। अब पहली सिलाई से हमने दोबारा इसको रिपीट करना है। जैसे हमने फर्स्ट रो से इसको रिपीट किया था, बनाया था, वैसे ही हमने इसको अब रिपीट करना है। तो यहाँ से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने बनाना है इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदा उल्टा बुना। ये हमारी फर्स्ट रो है, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है, तो वो हमारी अब ख़त्म हो गई इस तरह से। अब ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे हमारे पास सीधे आ गए। उसके बाद अब ये देखिएगा, ये 2 का हमने एक किया था फर्स्ट रो में, 2 फंदे हमने एक साथ बुन लिए। अब एक फंदा सीधा,
यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा हो गया। अब धागे को अपनी तरफ करना है और अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक जाली डाल दी। अब हम धागे को फिर पीछे करेंगे, यही रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब ये 2 का हमने एक करना है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है और ये उल्टा फंदा आ गया, अब आ गया हमारा, तो इसके साथ हमने यहाँ पे एक जाली डाल देनी है और एक फंदा उल्टा बुन देना है। अब धागा पीछे करेंगे और ए स्टिच हमारा सीधा बुन देंगे। तो इसी तरह से हमारा डिज़ाइन जो है ना दोबारा स्टार्ट हो गया। अब जब इसको हम बनाते चले जाएंगे, ऊपर तक बनाते चले जाएंगे ना, तो ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है आएगा। ये देखिए ये कॉटन का धागा है जिसमें मैं बना रही हूँ, लेकिन आप वूल पे बनाएंगे तो भी बहुत खिल के आएगा। फर वाली वूल पे बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा खिल के आएगा ये। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना।